तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है सेड के लीडर से। आराम से बैठा हुआ है, एंजॉय किया जा रहा है, चाय पिया जा रहा है और कहता है मौसम बहुत ही बढ़िया है। उतने में उसका सीनियर डिसाइपल आता है, वो कहता है मास्टर 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 बैठ के चाय क्या पिए जा रहे हो, चाय को पिछवाड़े में डाल लो। वो भी कहता क्या हो गया मेरे डिसाइपल, बड़ा टेंशन में, बड़ा अजीब मूड में लग रहा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो वो भी कहता है कि प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊं यार। अरे आपने मालूम है क्या बोला था कि हमारे सेठ की पूरी हालत खराब हो गई, सेठ में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अब हमारे सेठ 7वें आसमान में जाने वाला है क्योंकि हमारे सेठ को कुछ ऐसा मिल चुका है जो हमको ऊपर पहुंचाएगा। तो वो भी कहता है ऐसा क्या हमारे सेठ को मिला है, कहना क्या चाहता है। ये भी कहता वो लड़का, वो जूनियर जो अभी अभी हमारे सेट में आया है, वो कोई ऐसा वैसा लौंडा नहीं है, ही इज जीनियस, ही इज फकिंग जीनियस। साले ने 400 टेक्निक सीख लिया। ये सुनते हुए पहले चौक जाता है और कहता हूँ साले मैं एकदम सीरियस में हूँ, मेरा मूड बहुत ज़्यादा सीरियस है और तो इतना गंदा गंदा मजाक मेरे सामने करता है। वो भी कहता नहीं मास्टर, वो सच्ची में मजाक नहीं करता, मेरे को भी स्टार्टिंग में विश्वास नहीं हुआ लेकिन उस लौंडे ने करके दिखाया। अरे उसका ऑरा आपको महसूस हुआ होगा। ये भी कहता ऑरा, हाँ अभी अभी मुझे ऑरा महसूस हो रहा था। वो उसका ऑरा था क्या, नहीं मुझे लगा शायद कोई और सीनियर होगा जो अपना लेवल अप कर रहा है, यानी हमारा डिसाइपल वाकई में टैलेंटेड है क्या। अरे मैं मर जाऊंगा गुड़ खा के। वो भी कहता गुड़ खा के मत मारो यार, जिंदा हो जिंदा हो जिंदा हो, जल्दी से जिंदा हो। तो पानी लेता अपने माथे पर डालता है और कहता शांत शांत, नहीं हमारा सेठ की हालत इतनी खराब है ना कि बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में इतने टैलेंटेड लौंडे के बारे में जान के खुशी हो गई यार, बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। वो भी कहता लेकिन वो लौंडा इतना टैलेंटेड है ना कि उसको और ज़्यादा पावर बढ़ाने के लिए बड़े सेट में जाना पड़ेगा। हम इतने छोटे मोटे लोग हैं, हम तो उसको अपने सेट में रोक भी नहीं पाएंगे, वो तो हमको छोड़ के चल जाएगा। वो भी कहता नहीं, वो हमको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएगा। जहाँ से मैं उसको लेकर आया था ना, उस एरिया में बहुत सेट वाले थे, बड़े छोटे सब, लेकिन किसी ने भी उसको अपना डिसाइपल नहीं बनाया, मैंने उसको अपना डिसाइपल बनाया। ये कह लो वो किसी और के पास नहीं गया, वो जानबूझ के हमारे पास आया क्योंकि शायद हमारे में कुछ बातें, हमारे सेट में कुछ बातें जो उस लौंडे को पसंद आया है, शायद यही एरिया में उसको कल्टीवेशन करने में मज़ा आता है, इसके लिए हमारे पास आया। तो मैं लिख के बोलता हूँ वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा और हमारे सेट को नंबर 1 बनाएगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, किसी और आदमी ने वादा किया था लेकिन उसने अच्छे दिन नहीं लाए, लेकिन ये लौंडा अच्छा दिन लाएगा और तुम्हारा काम है कुछ भी करके उसको सेट में रोक के रखना। तो डिसाइपल भी कहता या मास्टर कुछ भी हो जाए मैं उसको रोक के रखूंगा और सेट के बारे में कभी कुछ पता ही चलने नहीं दूंगा। अब आते 2 दिन बाद बेचारा लीडर बैठा हुआ था, उतने में फिर से डिसाइपल आता है और कहता आपको आपको मालूम है क्या, कुछ बहुत ही बड़ा मुसीबत आया है। वो भी कहता शिट यार, लगता है कर्जा वसूल करने वाले आ गए, अरे बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। वो भी कहता नहीं नहीं कर्जा लेने वाले नहीं आए, कुछ और बातें। वो भी कहता कुछ और बातें, क्या बातें यार साले तुझे मालूम ही है मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ गया था, बोल प्रॉब्लम क्या है। वो भी कहता प्रॉब्लम कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो ये भी कहता साले मारूंगा मैं तुझे और ज़्यादा, बोल ना यार सीधा हुआ क्या है। तो एक लेटर आया हुआ था, लेटर पढ़ लो। वो लेटर पढ़ता है, लेटर में ये लिखा हुआ था कि आजकल बहुत सारे सेट वाले बड़ा बेकार है और बड़े बदतमीज़ यहाँ पर है, उनके पास ज़्यादा डिसाइपल विसाइपल होते ही नहीं है, यानी बहुत ही लो ग्रेड के सेट हैं और हम ऐसे सेट को बंद करना चाहते हैं। लेकिन साले इतने चला के ना कि छोटे मोटे बच्चे लोग को ला के बैठा देते हैं कि हमारे डिसाइपल है हमारे डिसाइपल है, जिससे क्वांटिटी तो बढ़ जाती है लेकिन सालों की क्वालिटी नहीं बढ़ पाती। तो अगर दिखाना है कि तुम्हारे सेट में क्वालिटी है कि नहीं, तो 2 महीने से पहले हमको 10 स्पिरिचुअल स्टोन भेज के दिखाओ। अब ये सुनते ये बेचारा पूरा सदमे में आता है और कहता है हमको अब साबित करना पड़ेगा अपनी क्वालिटी। अबे हमारी क्वालिटी 1 नंबर है भाई, क्यों साबित करें। अबे यार तुमको आइडिया नहीं है ये दुनिया में पैसों की कितनी भारी कीमत होती है। क्या नाम, कॉपर के सिक्के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलते हैं, फिर आता है चांदी का सिक्का और फिर आता है सोने का सिक्का और फिर आता है स्पिरिचुअल स्टोन। एक स्पिरिचुअल स्टोन इतना कीमती होता है, इतना कीमती होता है जिससे लिटरली एक शहर का पेट भर जाएगा 1 महीने के लिए। और ये साले 10 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, 10 स्पिरिचुअल स्टोन। तो वो भी कहता टेंशन क्या हुआ, अरे हमारे पास पड़ा होगा ना, जाके 10 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे दे देते हैं, कितना पड़ा हुआ है। तो लीडर 7 उंगली दिखाता है और कहता थाला फुरा रीसन। वो भी कहता हो यानी हमारे पास टोटल 70 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे पड़ा है, क्या फर्क पड़ता है 10 दे देते हैं। वो भी कहता नहीं यार ध्यान से देख। वो भी कहता अच्छा हमारे पास 70 सोना पड़ा हुआ है क्या, और टेंशन यहाँ पे ना लो यार, थोड़ा बहुत सोना और मिलाकर हम स्पिरिचुअल स्टोन में कन्वर्ट कर लेंगे। वो भी कहता नहीं ध्यान से देख। डिसाइपल भी कहता 1 सेकंड, सोना भी नहीं तो 70 चांदी के सिक्के पड़े। वो भी कहता नहीं ध्यान से देख। वो भी कहता क्या कॉपर के सिक्के पड़े हुए हैं, और 1 सेकंड 70 नहीं बस 7। वो भी कहता यस 7 कॉपर के सिक्के पड़े हुए हैं। अबे हम गरीब लोग हैं। वो भी कहता पैसे थे तो हमारे पास, कहाँ चले गए। ये भी कहता भाई एक कल्टीवेशन फंड यहाँ पर आया था, लक्ष्मी चीट फंड,
वो भी कहता लक्ष्मी चिट फंड इसमें क्या होता है। वो भी कहता यार मैंने पैसा जमा किया था, तो एक आदमी आया और एक लड़की आई हमसे बोलने लगी कि 25 दिन में पैसा डबल। अब ये सुन के मुझे लालच हो गया, मैंने भी सोचा चलो भाई पैसा डबल कर लेते हैं। तो मैंने और बहुत सारे लोगों ने पैसा अपना डाला, और जैसे 25 दिन बाद हम देखने गए ना भाई, पूरा उनका गायब ही हो चुका था भाई, लूट के चले गए तेरे मास्टर को लूट लिए, मेरा सारा पैसा लेके चले गए। डिसाइपल भी लग साला कुत्ता मास्टर लुटवा लिया अपने आप को। अब हमारे पास 7 कॉपर के सिक्के यहाँ पे बचे हुए हैं, अब हमारा सेट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। मास्टर भी कहता डोंट वरी, ये प्रॉब्लम मेरे चक्कर में हुआ है तो इसका सोल्यूशन भी मैं ही लाऊंगा, सेट को बर्बाद बिल्कुल भी होने यहाँ पे नहीं दूंगा। तो वो भी कहता मास्टर कैसे करोगे, ये भी कहता हार मानता है तू, हार मानता है, हार नहीं मानना, में कुछ बवाल मचाना है। उतने में जोरदार ऑरा महसूस होने लगता है। ये लोग भी कहते हैं एक सेकेंड ये ऑरा कहाँ से महसूस हो रहा है, अब ये तो जो नया नया डिसाइपल आया है उसके एरिया से महसूस हो रहा है, साले ने फिर से अपना लेवल अप कर लिया क्या। तो वो भी कहता देखा हमारे सेट में इतना बड़ा जीनियस फाइनली आया है, जीनियस के आते ही सेट बंद हो जाएगा तो लालच की बात है, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे सेट को बचाना पड़ेगा। तो मैं सेट के बाहर जा रहा हूँ, कुछ 2-4 पुराने दोस्त यहाँ पर हैं, उनसे कुछ मांग के देखता हूँ, मिल गया तो ठीक है। डिसाइपल भी कहता हूँ कि ठीक है जाओ यार मैं आपको दुआ देता हूँ। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं जो अपनी शॉट की प्रैक्टिस कर रहा था, और जो 400 टेक्निक है ना उसकी नहीं और नई नई टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। और ये सब सीनियर यहाँ पे देखता है, आंखों से आंसू आते हैं और मनी मन सोचता है बस कर यार बस कर, करता ये है लेकिन देख के जलन मुझे होती है, पिछवाड़े से खून मेरा यहाँ पे निकलता है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है, वो कहता है हेलो सीनियर और खाओ पियो सस्ते कैसे हो। वो भी कहता क्या कर रहे हो लौंडे। तो ये भी कहता कुछ भी नहीं, कल मैंने जब 400 टेक्निक की प्रैक्टिस की तो आपने लालाते बोल दिया, तो मैंने आज बाकी 1300 टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली है और मैंने सबका सब यहाँ पे सीख लिया है। आई होप अब आपको पसंद आया होगा, खुश हो ना। और ज़्यादा रोना आ जाता कि है 400 पहले 1300 आज यानी 1700, और मैं साला इधर 17 टेक्निक भी सीख नहीं पा रहा भाई, बहुत ज़्यादा वाला लालत है मेरे पे, लेकिन अभी भी एटीट्यूड दिखाऊंगा। और कहता ठीक है भाई ठीक है, 100 टेक्निक तो सीख लिया है लेकिन 100 टेक्निक में वो दम नहीं है जो कि स्वॉर्ड मोमेंटम और स्वॉर्ड इंटेंट के अंदर होता है। हमारा मेन कट्टा बिला क्या मतलब, वो भी कहता है ये एक अलग चीज़ होती है जो तुम जैसे लौंडे लोग यहाँ पे समझ नहीं सकते हैं, इसको समझना और ज़्यादा मुश्किल होता है और ज़्यादा डीप होता है, एक टैलेंटेड कल्टीवेटर ही कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा बिला फक यार, यानी मैं वाकई में बहुत ही बड़ा नुबड़ा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।